जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 5 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर कर दिया है और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि महाराज जी अभी कहीं पर जाने वाले हैं तो वो कब लौट कर आएंगे। अगर आप इस बीच में आ रहे हो तो आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और दोस्तों अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं ना तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आपका नंबर आता है। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने कहीं से सुना है, वीडियो देखी है, किसी के जरिए सुना है और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ आने से चमत्कार होते हैं, यहाँ आने यानी कि महाराज जी के छूने भर से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ा कष्ट यहाँ पे दूर होता है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर मनोना धाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, 5 सालों में लगभग इतनी ज्यादा प्रसिद्धि से हासिल हो चुकी है कि लोग यहाँ पर 500-500 किलोमीटर, हजार किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। और कोई तो विदेश से भी आता है, नेपाल से आता है, कोई अमेरिका से आता है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आप कौन से राज्य से, कौन से शहर से, कौन से देश से आ रहे हो, जिससे कि हमें भी पता चल सके और जनता को भी पता चल सके कि यहाँ पे लोग कितनी दूर से आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 100% चमत्कार होते हैं। यहाँ पर बाबा के छूने भर से यहाँ पे बड़ा सा बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है। यहाँ पर लोग बड़े बड़े मान लो सेलिब्रिटी यानी कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पुलिस वाले, सभी लोग यहाँ पे आते हैं और सभी धर्म के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू आते हो, हर धर्म के लोग आते हैं। जिसको पीड़ा होती है वो यहाँ पर आता है, वो ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं देखता है, हर यहाँ पे दौड़ा चला आता है और उसको यहाँ पे फायदा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना होता है, तभी यहाँ पे आपको यहाँ पे पहली बार में ही अर्जी स्वीकार होगी और पहली बार में ही फायदा होगा। अगर यहाँ के नियमों का पालन आप नहीं करते हो तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि आपकी पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाए, पहली बार में ही आपको फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से आते हो और अगर आपको पहली बार में फायदा ना मिले तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और आपके आस्था में भी कमी आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन दोस्तों आप नियम पालन यानी कि यहाँ के नियमों का पालन करोगे तभी। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, कैसे आपको आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि ऑनलाइन टोकन आप लेना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आते हैं ना तो इतनी भीड़ मिलती है कि यहाँ पर लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पे 14-14, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो आपको टोकन आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको कितना खर्चा आएगा, ऑफलाइन टोकन लोगे तो कितना खर्चा आएगा, हमें ऑनलाइन टोकन, अर्जी और श्यामजल मंगाना चाहिए भी या नहीं मंगाना चाहिए, उससे फायदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहीं पे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे, कितना यहाँ पे खर्चा आएगा, ट्रेन से आओगे तो कितना खर्चा आएगा, अपनी सवारी से आओगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों रहने पीने खाने का खर्चा कितना आएगा, कहाँ पे रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और खाने पीना यानी कि कहाँ पे खाना खाओगे तो कितना खर्चा आएगा। सारा कुछ इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम, ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है।
आपको कहीं भी कुछ भी नहीं सोचना है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा शहर है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको यहाँ से ट्रेन भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लोकल ट्रेन मिलेगी जो 9 बजे सुबह आपको मिलेगी और 9:50 पे आंवला छोड़ देगी, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। रोडवेज बस से आओगे लगभग तो 70-80 रुपये का किराया रहता है, और प्राइवेट बस से आओगे तो 40 से 50 रुपये में आप पहुंच जाओगे। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो यहाँ पर 500 से 600 रुपये का किराया आपको लगेगा। तो किसी चीज़ से आप आ सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आंवला आने के बाद आप किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से वो बता देगा। ऑटो ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे जो कि 10 से 20 रुपए में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। और दोस्तों अपने घर से अगर आप चल रहे हो तो आपको कौन सी प्लानिंग करनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए, और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि पहली जो सावधानी है अपने घर से ही आपको बरतनी होती है। अगर आपने उसका उल्लंघन कर दिया तो चाहे कितनी भी यहाँ पे सावधानी बरत लो, कितने भी नियमों का पालन कर लो, आपको फायदा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका तो आपको पालन करना ही होगा। तो दोस्तों पहली जो सावधानी है वो है, आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये चीज करता है तो वो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों यहाँ आने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, आपके मन में पॉजिटिव विचार होने चाहिए। आपके मन में ऐसी कोई शंका पैदा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सच्चे मन से अर्जी लगानी है, सच्चे मन से यहाँ पर आना है, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप आओगे तो 100% फायदा होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको पहला काम आपको क्या करना है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको स्नान करना होता है। जगह जगह आपको बाथरूम, लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी 20 रुपए की। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रसाद खरीदना होता है जो कि आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आपको खरीद लेना है। 51 या 101 रुपए का प्रसाद रहता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है जो कि आपको 10 रुपए का मिलता है। अगर आपने अर्जी फॉर्म नहीं खरीदा तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ऑनलाइन अगर आप टोकन लेते हो तो आपको 2100 रुपए पे करने होंगे। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है मनोना धाम नाम से। लेकिन दोस्तों आपको मैं सचेत करना चाहता हूं कि ऑनलाइन आपको टोकन नहीं लेना है अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो पहली बार में ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि मेहनत जी की कृपा से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चल के आता है, जो मेहनत करता है, उसी को फायदा मिलता है। और आप जितना भी पैसा खर्च कर लो, पैसा तो आपने पहले ही बहुत सारा खर्च कर लिया है, तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की जरूरत है। यहाँ पे ऑफलाइन टोकन अगर आप लोगे तो आपको 100% फायदा होगा। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन अगर आप टोकन लेने की सोच रहे हो तो आपको वो नहीं लेना है। ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये सावधानी आपको विशेष रूप से आपको बरतनी है। अब दोस्तों बात करते हैं टोकन आपको कैसे मिलेगा, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म लेना होगा। अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी है। उसके बाद आपको 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपया रखा हुआ होता है, 61 रुपए की टोटल अर्जी लगती है। उसके बाद आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की, एक मंदिर की और टोकन की लाइन। टोकन की जो लाइन है वो सोलर प्लांट की तरफ यानी कि बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने लगती है, वहां आपको लाइन में लगना है। सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी प्लानिंग आपको करनी है अपने घर से कि सुबह में यहाँ पे पहुंचो। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे ही आप लाइन में लगोगे तो जैसे ही आप पहुंचोगे तो वहां आपको बताना है कि भैया हमारा मरीज गंभीर है। जो लोग विकलांग होते हैं, चल नहीं सकते, ज्यादा गंभीर मरीज होते हैं, उन्हीं को टोकन मिलता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। 150 मरीजों को सुबह में देखा जाता है, टोकन वालों को 150 मरीजों को शाम में देखा जाता है। तो इस प्रकार से टोकन आपको लेना है। टोकन अगर आपको नहीं मिलता है, देखो टोकन मिलने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां पर आपको दरबारी आपको मिल जाएंगे, उनसे बोलना होता है कि भैया हमें टोकन मिल गया है। तो वो आपको 10 से 15 मिनट में आपको नंबर यानी कि अंदर कर लेंगे और आपका नंबर आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे
टोकन की व्यवस्था आपको देखनी है। बाकी दोस्तों टोकन नहीं मिलता है और आप सुबह में भी नहीं पहुंच पाते तो आपको करना क्या, रुकने की व्यवस्था देखनी है। और रुकने के लिए यहाँ पे फ्री में अगर आप रुकोगे तो रैन बसेरा बने हुए हैं, फ्री में टीन सेट पड़े हुए, वहाँ रुक सकते हो। जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, फ्री में वहाँ पर भी रुक सकते हो। होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर रुकने के लिए। और एसी नॉन एसी कमरा आपको मिल जाएगा 1500 से लेके और 1800 के बीच में आपको एसी कमरा मिल जाएगा। और धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। तो इस प्रकार से आप रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें, यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाती है। एक व्यक्ति का लगभग 100 से 150 रुपये का खर्चा होता है एक दिन का खाने पीने का। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों और कोई खर्चा नहीं होता है। जो 61 रुपये की अर्जी होती है, प्रसाद होता है, वही खर्चा होता है। महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आप शुरू में ही आपको बता दिया 100% चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते। सावधानी आपको मैंने बता दी कि आपको ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है, मीट मछली खाते वो आपको नहीं करनी है। और दोस्तों यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ट्रेन में कहीं पे ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए, यानी कि पैरों के तले आपको नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से कभी भी आप लेके जा रहे हो श्यामजल अपने घर पे, आप सीधे आपको अपने घर पे जाना है, कहीं पे आपको दूसरी जगह नहीं जाना है। अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। अब करना क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, उस मरीज की फोटो आप ले आइए, यहाँ पे महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए, श्यामजल पढ़वा के लेके जाइए और घर पे श्यामजल का सेवन कराइए। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पे मरीज को आपको लेके आना है, उससे पहले नहीं लेके आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सारा काम आपको करना है। कुछ भी आपको आपके मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। सारे नियमों का पालन करना है। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। अगर सारे नियम आप फॉलो करोगे तो आपको 100% फायदा होगा। अगर एक बार में फायदा नहीं भी हुआ तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, निराशा नहीं करना है। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन्हीं लोगों की मनोकामना पहली बार में स्वीकार होती है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उन्हें थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर अभी के टाइम पर नहीं बैठते, यानी कि मंगलवार और बुधवार को अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। अगर आपने टिकट बुक कर दिया है तो आपको पहले ही ये सोच लेना है कि इस दिन को महाराज जी नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी 6 अप्रैल तक ही आपको धाम पर मिलेंगे। 7 अप्रैल के बाद आपको धाम पर नहीं मिलेंगे। 7 अप्रैल को महाराज जी कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन अभी अपडेट कोई ऐसा नहीं है कि महाराज जी कब लौटेंगे। मैं आपको झूठ बता दूं फिर आप कहोगे भैया आपने बता दिया महाराज जी इतनी तारीख को बैठ रहे हैं, तो अभी कोई अपडेट नहीं है। जब तक अपडेट ना आए तब तक आपको डेली वीडियो हमारी आपको देखनी है। और वैसे भी आपको डेली अगर आप वीडियो देखोगे तो डेली आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ इस वीडियो में रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानी है वो दूर हो जाए। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।